Okay, so hello, this is Hitesh Adhikari, Defense Globe. This is going to be about बाबा कल्याणी भारत फौज। तो कल्याणी का एक प्रोजेक्ट है जिसको वो कहते हैं गरुड़ा 105, दैट इज़ हाउविट्ज़र सिस्टम। 105 सिस्टम है वो ट्रक माउंटेड सिस्टम है जिस पे अभी उन्होंने एक ऐड निकाला है या फिर जिसका PR प्रमोशन उन्होंने हाल ही फिलहाल में किया है। तो आज वैसे तो गनर्स डे एंड गनर्स डे के इवेंट पे मुझे वो ऐड देखा तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ा डिस्कशन करने की थोड़ी स्पेसिफिक नीड है। सिचुएशन ये है कि चलिए पहले तो आप वो ऐड देख लीजिए, वो ऐड देखने के बाद हम उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं वीडियो में ऐड को डाल देता हूँ, उसके बाद यू विल जस्ट सी इट एंड विल डिस्कस अबाउट इट। Presenting the Garuda 105 V2, all-terrain tactical mobile weapon system. Indigenously designed, developed and manufactured by the Kalyani Group. Pioneers of defense artillery systems in India. The Garuda is a 105mm 37 caliber, only one of its kind artillery gun. Go anywhere gun. The Garuda is equipped with features such as 360-degree firing capability, state-of-the-art hybrid soft recoil technology, ultra-lightweight, below 5.5 tons, which means easy air transportability, quicker emplacement, onboard fire control panel, and a fire rate of 4 rounds per minute make the Garuda an ideal shoot and scoot weapon. Mounted on a 4x4 vehicle platform, this go-anywhere gun is capable of traveling from deserts to high altitudes of 17,000 plus feet in the Himalayan regions, along with the 30-degree grade capability. Kalyani Group's Garuda, India's most advanced 4x4 HMV mounted go-anywhere gun. ओके, सो नाउ यू हैव सीन द ऐड एंड आपने ऐड देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कैसा सिस्टम है। वीडियो में आपने उसको देख ही लिया सिस्टम को, कैसे वो एक छोटा ट्रक माउंटेड भी हो सकता है और छोटा एक जीप माउंटेड सिस्टम भी है। जिससे नहीं पता है वो बता देता हूँ कि ऐसा होता है इंडिया में, जो हमारी इंडियन आर्टिलरी है दैट यूजेस OFB की या फिर जो इंडियन फील्ड गन कहते हैं, जैसे इंडियन फील्ड गन जो है 105 mm की है। पहले हम 155 mm पे उतना यूज़ नहीं करते थे, इट वाज वेरी लिमिटेड। अब एक नया सिस्टम है जिसमें हम 155 में ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। द आइडिया इज़ जो इंडियन फील्ड गन है ना, जो गन है ये लाइट होती है 105 mm की होने की वजह से, एंड इस वजह से जल्दी एयर ट्रांसपोर्टेबल थी, यानी इसे ट्रांसपोर्ट करना पहाड़ों में आसान था जहाँ रास्ते सही नहीं होते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं कल्याणी के प्रोडक्ट पे। कल्याणी के पास इसके पूरे IP राइट्स हैं, एज फार एज आई नो। वो उनके पास सब नो हाउ टेक्नोलॉजी है, खुद बनाते हैं, खुद डिज़ाइंड है। अब वो कुछ एक सिस्टम है मंडूज ग्रुप से, उनका एक जॉइंट वेंचर है, लंबी कहानी है वो एक। बट कल्याणी की जो गन है इसमें 105 mm की है, ट्रक पे माउंटेड है, छोटे ट्रक पे हो सकती है या फिर एक हो सकती है माउंट, और जैसे आपने वीडियो में देखा 360 डिग्री फायरिंग कैपेबिलिटी है, 4 राउंड्स पर मिनट की फायरिंग रेट है। दिस इज़ ऑल गुड। अब इस सिस्टम का टेस्ट या इस सिस्टम का डिस्प्ले कल्याणी काफ़ी साल से कर रहा है। डिफेंस एक्सपो में आपने रिपीटेडली देखा है, अब वर्जन 2 की बातें हो गई है कल्याणी के इस सिस्टम की। डायरेक्ट फायरिंग कैपेबिलिटी सब कुछ इसमें आ चुका है। बट कभी ना कल्याणी ग्रुप की कंडीशन देख के लगता है बहुत ज़्यादा अफसोस टाइप होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट इंडिया के पास है बट इंडियन आर्मी ने इस पर कोई ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस नहीं किया। इसके ट्रायल्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, बट ऑर्डर्स कहीं से कहीं तक नहीं दिखते इस चीज़ के। ना ही मुझे इसके ऑर्डर्स की कोई होप है, ना ही ऐसा कहीं पे है कि इसके ऑर्डर होने को है, या कोई इंटरेस्ट भी ज़्यादा शो नहीं हुआ इस चीज़ पे। हमारी जो खुद के चाइनीज़ हैं, जो हमारी जो नॉर्दर्न हमारा एनिमी है, दैट इज़ प्रिटी मच, उनके पास अपना खुद का 105 सिस्टम है जो ट्रक माउंटेड हाउविट्ज़र्स हैं। उनमें एक BMP टाइप सिस्टम पे माउंटेड है, एक ट्रक पे माउंटेड है। तो चाइनीज़ ने इस सिस्टम को डिप्लॉय किया है तिब्बत पे। बट इतना होने के बावजूद इंडियन आर्मी का इसमें इंटरेस्ट काफ़ी कम दिखता है या फिर नहीं दिखता है, जबकि ये प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है एंड कल्याणी का प्रोडक्शन रेट भी काफ़ी अच्छा होगा इस प्रोडक्ट को लेके। अब अफसोस की बात यह है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट है तो हमारे पास
फार साइटेडनेस नहीं है, या फिर हम फ्यूचर का सोच के ऑर्डर्स नहीं देते हैं। एटैक्स में तो अब एटैक्स को लेकर तो आर्मी ने बहाना बना दिया कि समर ट्रायल्स में कुछ इशू हुआ, कोई पैरामीटर मेट नहीं हुआ, पता नहीं क्या इशू है। बेसिकली पर्सनली आई फील कि एथोस को पुश करने की कोशिश है, जिस कोई इशू नहीं है। अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट से, और जो बेकार प्रोडक्ट होता है बेवल M777 देख लीजिए, उसका बेवल फटा, उसके बाद भी उसे इंडक्ट कर लिया गया। बट जैसे ही धनुष का बेवल फटा, उसे 2 साल तक उसे अटका दिया। एटैक्स में भी अब ऐसा ही कोई इशू है, कोई ओवरवेट है, अंडरवेट है, वो सब चलता रहता है। दुख की बात यह है, जब तक चाइनीज़ अपना सिस्टम हमारे बॉर्डर पे डिप्लॉय नहीं कर देगा, जब तक वो उनके आर्टिलरी की बेवल हमारी पोस्टों को टारगेट नहीं करेगी ना, तब तक का इस पे इंडियन आर्मी का कोई, मुझे लगता नहीं है कि इंटरेस्ट होगा, या फिर वो इस चीज़ की और ध्यान भी देंगे, फोकस देंगे। मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऐसा हो पाना। टेक्निकली आई फील इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक मिक्स ऑफ टोड एंड सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स की ज़रूरत है। बिकॉज इंडिया की जो टेरेन है ना, टोड हाविट्जर्स का डिप्लॉयमेंट उतना जल्दी नहीं होता है। एयर लिफ्टिंग में भी आपको इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट एक साथ दे पाएँ। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स का जो एडवांटेज होता है वो होता है शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। शूट एंड स्कूट क्या होता है, जैसे कि आप आज के टाइम में एनिमी पे जब आप आर्टिलरी फायर करते हो तो एनिमी के पास सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा खुद का स्वाति वेपन लोकेशन रेडार एंड ऑल है। उससे क्या होता है कि देयर एनिमी इज़ एबल टू पिन पॉइंट द आर्टिलरी स्ट्राइक पोजिशन, जहाँ से आप उन पर गोली चला रहे हो या गोला दागते हो। तो एनिमी को पता चल जाता है। एनिमी का जो काउंटर बैटरी होता है, जो एनिमी की आर्टिलरी होती है, वो आप पे काउंटर बैटरी असॉल्ट कर सकती है। अब जल्दी से जल्दी टोड आर्टिलरी डिप्लॉय करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, और उसे पैक करने में भी 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। बिकॉज आप टोड आर्टिलरी सेट करते हो, उसकी ब्लास्ट पैनल्स लगते हैं, ज़मीन में उसके सिस्टम लगाए जाते हैं, सब कुछ होता है, इसमें टाइम लगता है। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स में टाइम बहुत कम हो जाता है, बिकॉज खुद पावर्ड होती है, तो इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है सेटअप में, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है हटने में। तो आपको इमीडिएट फायर एंड इमीडिएट रन की कैपेबिलिटी होती है, शूट एंड स्कूट इसे कहा जाता है। इससे आपका काउंटर बैटरी में डैमेज कम हो जाता है या मिनिमाइज हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स का। सेकंड होता है कि आपको एक बड़े ट्रक के पीछे से लोड करके खींचना नहीं पड़ता या वो नहीं करना पड़ता। ये एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है, बहुत बेसिक सा सिस्टम है। आप ट्रक में माउंटेड है, आपका ट्रक का डायमेंशन जितना है आपको उतना ही रिक्वायरमेंट है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो, खुद ट्रैवल करता है, कोई एडिशनल व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती, व्हीकल पे ही माउंटेड है एंड स्टेबल सिस्टम है, तो अच्छा है। ये इसका एक एडवांटेज है। तो आपको एक ज़्यादा बड़ी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ के लिए। दिस इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। तो इसका सिग्नेचर थोड़ा कम होता है, फुटप्रिंट थोड़ा कम होता है एंड इट इज़ ईजिली ट्रांसपोर्टेबल। इंडियन आर्टिलरी वैसे तो एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में है, बट जो ये चीज़ें हैं जैसे कल्याणी के प्रोडक्ट हैं, आपका गवीना की अभी हम बात कर रहे हैं, बाद में कभी एक वीडियो में मैं ULH की बात करूँगा, अल्ट्रालाइट हाविट्जर्स एंड एटैग्स एंड धनुष एंड ऑल। तो ये आर्टिलरी जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ना, इसमें होने को आज के टाइम में बाबा कल्याणी है, टाटा है, OFB ने भी अपना 1-2 प्रोडक्ट निकाले हैं, बट उनका प्रोडक्शन रेट इज़ नॉट सो गुड, वो अलग बात है। बट जब आपके पास इतना अच्छा एक प्रोडक्ट है और उसके हिसाब से आपकी आर्मी प्लान नहीं कर रही है, तो दिस फील्स बैड एंड दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। आई फील कि आज नहीं तो 3 साल या 4 साल बाद आर्मी विल बाय समथिंग लाइक ग्रेविडा 105। अब पता नहीं वो इम्पोर्टेड होगा या यही होगा, बट जो ये डिले है, जो ये प्रोक्योरमेंट की नॉन साइटेडनेस है, ये बहुत बड़ा हेडेक है। एंड मुझे लगता है कि MOD का इसमें MOD या फिर जो कुछ टॉप का ब्रास है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ पर अटेंशन देने की। क्लेम्स तो बहुत कुछ किए जा सकते हैं, बट आपके पास जब कोई चीज़ अवेलेबल है, आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे तो प्राइवेट इंडस्ट्री आप पे कभी भी डेवलपमेंट में पैसा फंड नहीं करेगी। प्राइवेट इंडस्ट्री का काम है प्रॉफिट कमाना। अगर आप उनकी लाइन्स को ऑर्डर नहीं देते, उन्हें सस्टेन नहीं करते, तो प्राइवेट इंडस्ट्री विल नॉट स्टे। देन इंडियन आर्मी या फिर हमारे PM जो है, वो जितना भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया जो भी सपोर्ट करें, उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा अगर आप PSUs के भर से बैठ जाओगे। PSU लॉस उठा सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट उन्हें झेलती है, गवर्नमेंट उन्हें फंड करती है, गवर्नमेंट उनकी सैलरीज देती है, गवर्नमेंट उनका लॉस उठा लेती है, बट प्राइवेट इंडस्ट्री कैन नॉट बियर दैट। सो इट इज़ हाई टाइम दैट हम अपना स्टार्ट हो जाए, खुद के प्रोडक्ट को पहले इंडक्ट करें, उसके
चलो मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेड्स, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो एक बहुत अलग तरीका है, दैट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर आप उसके एक वर्जन को इंडक्ट ही नहीं करोगे तो फॉरगेट दैट एनी प्राइवेट प्लेयर विल इन्वेस्ट इन डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनीथिंग। फिर आप इम्पोर्ट ही करते हुए ना ज़िंदगी भर इम्पोर्ट ही करते हुए जाओगे। सो दिस वॉज इट, होप यू लाइक इट। ऐसे अगर सेशंस आपको बाद में पसंद आए तो बताइएगा, हम ऐसे सेशंस को फिर से रिपीट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फोकस ऑन मोर सच टॉपिक्स। तो अभी के लिए इतना ही। जाइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं लिंक अपने बायो में डाल रखा है मैंने। एंड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट कीजिए या बताइए, या फिर आप ऐसे बताइए जिससे हम ऐसे और टॉपिक्स पे आके डिस्कशन कर सकें। सो दिस वाज इट, दिस इज़ हितेश अधिकारी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, थैंक यू।